वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ था +1 क्लास का टर्म 1 का, उसका सोल्यूशन डाल रही हूँ, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, Na+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो Na पॉजिटिव, सोडियम का 11 होता है, पॉजिटिव 1 माइनस करेंगे तो 10। मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम में जब हम 2 माइनस करेंगे तो इसका भी 10 आएगा। तो जो सोडियम है दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अभी हेलोजन की सबसे ज़्यादा होगी, तो क्लोरीन की 2 केसेस में 3 केसेस में सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन के बाद आएगी ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर आता है सल्फ़र, तो ये हो गया। फिर सल्फ़र के बाद नाइट्रोजन फैमिली की आएगी। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर आता है फॉस्फोरस, तो ऑर्डर हुआ दिस वन। 6th पीरियड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 6th पीरियड? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 6th पीरियड इज दिस 32 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजन इज ns2np5। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो जो डाउन द ग्रुप साइज तो इंक्रीज होता है, सेलेनियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर कम सल्फ़र का, फिर उससे कम ऑक्सीजन का। अभी आर्सेनिक जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का नहीं है, वो नाइट्रोजन फैमिली का है। तो नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली से पहले आती है, तो लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। तो सबसे कम होगा आर्सेनिक का, उसके बाद सल्फ़र, सबसे कम आर्सेनिक, उसके बाद आएगा सल्फ़र, फिर आएगा आर्सेनिक, ऑक्सीजन, फिर सल्फ़र, फिर सिलेनियम। तो इसका जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। आर्सेनिक का सबसे कम होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2nd पीरियड का है, सल्फ़र 3rd का और सिलेनियम 4th का। अभी जो आर्सेनिक है वो भी जो है 3rd पीरियड का है। तो इसका जो आंसर आएगा, हम कंसिडर करेंगे सिलेनियम का सबसे ज़्यादा पहले। तो सिलेनियम सबसे ज़्यादा इस केस में आ रहा है और इस केस में, ठीक है जी। सिलेनियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आएगा जो है सल्फ़र का, फिर आर्सेनिक का, फिर ऑक्सीजन का। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑक्सीजन का सबसे कम होगा क्योंकि वो 2nd पीरियड में है। तो उसके बाद आएगा सल्फ़र का, वो भी 2nd पीरियड में। 3rd पीरियड में आर्सेनिक और सिलेनियम है। सिलेनियम का आर्सेनिक से ज़्यादा होगा, बट जो सल्फ़र है और ऑक्सीजन है उसका आर्सेनिक से कम होगा। तो सी ऑप्शन। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय, मोस्टली जो होते हैं 2nd पीरियड के एलिमेंट ही डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो जो इसका आंसर है दैट इज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 2nd पीरियड। एम्फोटेरिक इन नेचर इज सिलिकॉन ऑक्साइड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड इंडिकेट्स करते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल्स। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हो गया 3rd पीरियड का। तो 4th पीरियड में क्या आएगा? फॉस्फोरस के बाद आता है जो दैट इज आर्सेनिक। तो आर्सेनिक तक 31 होता है। आर्सेनिक का 33 होता है। तो 15 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो 33 इज द आंसर। लिथियम मोनोवेलेंट आयन होता है। बॉन्ड्स जो है CH2 में दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन। यहाँ पे 2 पाई है और 3 सिग्मा, 1, 2, 3।
3 सिग्मा 2 पाई। फॉर्मल चार्ज कार्बन पे 0 होता है, करेक्ट नहीं है, दैट इज दी जो यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्मा स्टार होना चाहिए, यहाँ पे सिग्मा 2pz लिखा है, तो दिस इज़ नॉट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, करेक्ट नहीं है कि मिसप्रिंट हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली शो की जाती है NH3 में। ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है BF3 की। 1.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 नेगेटिव का। इन ClF3 नंबर ऑफ लोन पेयर, ClF की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो सॉरी टी शेप्ड होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज़ नो नेट डायपोल मूवमेंट बिकॉज ऑफ जो इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसके कारण इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट होती है वो 0 आती है। SO2 की ज्योमेट्री sp2 होगी। तो दिस इज़ द आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।